इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, और हमारे पास संदर्भ के लिए रामायण जीवन और धर्म के सबक किताब के कुछ अंश हैं। हाँ, कहानी तो देखिए हम सब जानते ही है, पर आज का मकसद है इस किताब के जरिए उन पहलुओं और सबकों को समझना जो शायद हमें सोचने पर मजबूर कर दें। बिल्कुल, क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, ये मूल्यों का एक बड़ा ही जटिल ताना बाना है। सही कहा। और ये किताब वो इसी ताने बाने की कुछ खास गांठों को खोलती है, ऐसा समझ लीजिए। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बड़े स्तंभ से, धर्म। किताब इस पर कैसे रोशनी डालती है। मतलब सिर्फ ये कहकर नहीं कि राम ने पिता का वचन निभाया, बल्कि शायद कुछ और गहराई से। हाँ बिल्कुल, किताब इस बात पर जोर देती है कि राम का वनवास जाना वो केवल पितृभक्ति नहीं थी। अच्छा जी, बल्कि उस समय के राजधर्म और पुत्र धर्म का एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने का प्रयास था। संतुलन? हाँ, स्रोत यही बताता है कि राम का फैसला जो था वो व्यक्तिगत इच्छाओं से कहीं ऊपर था। वो समाज की व्यवस्था और नैतिक जिम्मेदारी को बनाए रखने की कोशिश थी। तो ये सिर्फ आज्ञा पालन नहीं है, नहीं, ये गहरे नैतिक संघर्ष का नतीजा था। ये तो वाकई दिलचस्प नुक्ता है। मतलब सिर्फ आज्ञा मानो से कहीं ज्यादा गहरा। जी। अच्छा, और रावण के नजरिए से देखें तो शक्ति के उपयोग के बारे में किताब क्या कहती है? हम जानते हैं कि उसका अहंकार उसे ले डूबा, पर क्या कोई खास विश्लेषण है इसमें? हाँ देखिए, किताब रावण के पतन को सिर्फ अहंकार का परिणाम नहीं मानती। अच्छा। वो ये दर्शाती है कि कैसे अर्जित की हुई शक्ति, तपस्या से मिला वरदान भी जब विवेक और धर्म के बिना इस्तेमाल होता है, हाँ, तो विनाशकारी बन जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत राम की शक्ति थी, संयम वाली, संयम और धर्म से बंधी हुई। किताब इसी विरोधाभास को, इसी कॉन्ट्रास्ट को रेखांकित करती है। मतलब शक्ति होना जरूरी नहीं, उसका धर्म के अनुसार उपयोग कैसे हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। सही बात। और हनुमान जी की भक्ति, क्या किताब उसे सिर्फ सेवा भाव के रूप में ही देखती है? नहीं, देखिए, किताब हनुमान के भक्ति को समर्पण और निष्ठा का आदर्श तो मानती है, वो तो है ही। हाँ, वो तो है। पर साथ ही उनकी बुद्धि, उनका विवेक और संकट के समय सही फैसला लेने की जो क्षमता थी, हाँ, उस पर भी ध्यान दिलाती है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, अंधभक्ति नहीं है, ये विवेकपूर्ण समर्पण है, जहाँ बल और बुद्धि दोनों का सही संतुलन दिखता है। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं सीता जी के चरित्र पर। किताब उनके धैर्य और साहस को किस तरह देखती है, खासकर अग्नि परीक्षा और उनके अंत के संदर्भ में? देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील पहलू है। किताब सीता के चरित्र को केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं मानती। नहीं, वो उनके साहस और आत्मसम्मान पर जोर देती है। अग्नि परीक्षा को राम के राजधर्म की जटिलता के रूप में जरूर प्रस्तुत किया गया है। हाँ, लेकिन सीता का उसमें से गुजरना और बाद में धरती में समा जाना, इसे किताब उनके अपने सत्य और सम्मान पर अडिग रहने के फैसले की तरह दिखाती है। अच्छा, एक तरह का स्टेटमेंट। हाँ, ये महज एक दुखद अंत नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक मौन लेकिन बहुत दृढ़ प्रतिक्रिया है, जैसा कि स्रोत इसकी व्याख्या करता है। और राम राज्य की अवधारणा, किताब इसे कैसे परिभाषित करती है? सिर्फ न्याय और करुणा से आगे? जी। स्रोत राम राज्य को सिर्फ एक आदर्श शासन व्यवस्था नहीं मानता। अच्छा। बल्कि एक ऐसी स्थिति जहां राजा अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। प्रजा का हित और नैतिक मूल्य सर्वोपरि होते हैं। सबसे ऊपर। हाँ, इसमें केवल न्याय और करुणा ही नहीं, बल्कि कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही व्यक्तिगत रूप से कितना भी कठिन क्यों ना हो, इस पर बल दिया गया है। ये एक तरह से शासक के आत्म बलिदान का भी प्रतीक है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, सार निकालें, तो ये किताब रामायण को किस नजरिए से देखने को कहती है? देखिए, ये किताब रामायण को एक सीधी सरल गाइड बुक की तरह नहीं देखती कि बस ये करो और जीवन सफल। नहीं, बल्कि नैतिक दुविधाओं, व्यक्तिगत बलिदानों और कठिन परिस्थितियों में सही चुनाव करने की एक जटिल कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। सही है। ये दिखाती है कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता और महानता जो है वो अक्सर कठिन निर्णयों में ही छुपी होती है। तो संक्षेप में कहें तो रामायण के ये सबक सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें जिम्मेदारी, नैतिकता, साहस, इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है।
जिस तरह ये किताब दिखाती है कि कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ। वैसे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन शाश्वत मूल्यों जैसे धर्म, निष्ठा, बलिदान को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और आधुनिक जीवन की चुनौतियों के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाते हैं।